पुराण कथा रुद्र संहिता युद्धखंड त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर का वध हो जाने पर तारका के 3 पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें विद्युन्माली और तारकाक्षु तथा छोटा कमलाक्ष था। ये तीनों महान बली, जितेंद्रिय और देवद्रोही थे। तीनों ने सुमेरु पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनके हजारों वर्ष घोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें प्रणाम करके वे बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सभी प्राणियों से अवधि कीजिए। हम अजर अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध करें, ऐसा वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी का स्मरण करने को कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं है। फिर वे दैत्य बोले, प्रभु, आपके पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए, उनमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन हो तथा वह देव दानवों के द्वारा तोड़ा न जा सके तथा अजेय हो। तब तारकाक्ष ने सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने लोहे के पुर के निर्माण करवाया और प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो, और कहा कि तुम शिव जी के अतिरिक्त अन्य से मारे भी न जा सकोगे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए 3 पुरों का निर्माण का आदेश दिया। तीनों पुर उनकी मांग के अनुसार निर्माण हो गए। एक स्वर्ग में, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर स्थित हुए। तारक के वे तीनों पुत्र अपने अपने पुरों में आनंद भोग करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे महान ऐश्वर्य का भोग करने लगे। तब एक छत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तब तो त्रिपुरा के तेज से दुखित हो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शंकर जी के पास पहुँचे तब दुख और नमस्कार करके बहुत स्तुति की। हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। ये प्राणियों के संहार करता है अमित तेज वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जब इंद्रादिक ने स्तुति की तो शंकर जी के पूछने पर देवता बोले, हे महादेव, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हम सब देवताओं को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को वश में करके हमें उखाड़ फेंका है। हे प्रभु, जब तक त्रिपुर का नाश नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई नीति निर्धारित कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने देवताओं से कहा, हे तीनों असुर के मेरे भक्त हैं तथा धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम इसके लिए विष्णु भगवान के पास जाओ, उनका जो विचार होगा वही करेंगे। फिर देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास गए, उनसे सारा वृत्तांत कहा। विष्णु जी ने सभी की अर्जी सुनी और कहा, तुम यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक महान शरीर वाले शूल आदि धारण किए हजारों भूतगण पैदा हुए। उन कालाग्नि के समान रुद्र रूप वाले भूतों से विष्णु ने कहा, तुम त्रिपुरों का नाश करो। विष्णु की आज्ञा से वे भूतगण वहां गए, परंतु पैरों में प्रवेश करते ही वे सभी उन असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। बचे हुए भूतों ने विष्णु से निवेदन किया। तब विष्णु ने कहा कि इन असुरों के लिए शिव पूजन तथा धर्म कर्म किया जाता है, अतः ये अवैध हैं। इनका प्रथम धर्म और शिव पूजन नष्ट करूं तभी कार्य बनेगा। फिर उन्होंने देवगणों को भेज दिया और स्वयं उनके हित का चिंतन में करने लगे। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। इसके पश्चात भगवान ने एक नास्तिक पुरुष को प्रकट किया जिसके मलिन वस्त्र थे, सिर पर मुंडा हुआ था। उसका नाम प्रभु ने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में काठ का पात्र था और दूसरे हाथ में झाड़ू थी। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो गया। विष्णु ने कहा कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम मेरे कार्य करने के योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहंत होगा। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म से विवर्जित हो, इससे अपभ्रंश शब्द भी भरे हों तथा कर्म विवाह आदि भी वर्णित हो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने अनेक शिष्य भी बनाए।
उन्हें वहाँ माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथों में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। हाथ में छोटी सी झाड़ू ले ली और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखने लगे। इसके पश्चात उन्होंने त्रिपुर के नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित किया, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया सहज ही न फैल सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर के नगर में गए और त्रिपुरपति से मिले। तब मोहित होकर त्रिपुराधीश उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गया। सभी त्रिपुरावासी भी उससे दीक्षित हो गए। इस प्रकार सारा त्रिपुर उनके द्वारा क्षण मात्र में ही मायामय हो। त्रिपुरवध की प्रार्थना और शिवरथ की रचना। जब त्रिपुरासुर ने सिरवांचन त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया तो जो लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर महेश्वर की वंदना की। वही इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुन भगवान शिव नंदी पर चढ़कर वहां प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मैंने दैत्य का अधर्म जान लिया है, अतः अब आप उसका वध कर दूंगा। परंतु वे असुर अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, परंतु उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध विष्णु भगवान करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी कुछ उदास हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप भी नहीं लगता, आप ही सभी असुरों का नाश कीजिए। मैं आपका प्रजापति हूँ, पुरोहित हूँ, विष्णु भगवान युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं, सभी देवता आपके वशवर्ती हैं, आप हमारे तथा विश्व के सम्राट हैं। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवों, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरा पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, न रथ है, न अश्व है, न धनुष है, न बाण, अतः मैं संग्राम कैसे करूंगा। यह सुनकर सभी ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न हो गए और बोले, आप युद्ध के लिए तैयार हो, तब हम सभी आपके रथाधि रूप को जावेंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शिवजी के सामने खड़े हो गए। तब शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास पहुंचे। विश्वकर्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से शिव के लिए सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। वह रथ सर्वभूतमय सुवर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तो उसके दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं उसके बाईं ओर पहिए में जड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके दाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उस रथ में लगी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से वह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया था। जब इस प्रकार वह दिव्य रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोड़े, शिव जी को विराजमान किया। तब शिव जी उस रथ में बैठकर त्रिपुर के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर ने देवों से कहा, तुम चिंता मत करो, जो दिव्य पशुपत व्रत करेगा उसकी मुक्ति अवश्य होगी। सभी देवता प्रसन्न हुए, सभी जय जयकार करने लगे। शंकर पार्वती के साथ त्रिपुर वध को चल दिए। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर उनके साथ चल दिए। आकाश से सिद्ध चारण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी शिव के असंख्य गण 3 पुरों में जाकर प्रवेश करने लगे। तारकासुर का वध। जब शंकर भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण भी नहीं चला। वे काफी समय तक वैसे ही खड़े रहे। तब आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है, अतः गणेश जी एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर ही उसमें विघ्न डाल रहे हैं। फिर तो शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न हो मार्ग से हट गए। शंकर जी ने धनुष बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। राक्षसों ने निरादर से शिव की ओर देखा तो सभी देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, इसे मारिए। तभी सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अग्निवत बाणों ने त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्य भस्म होने लगे। दैत्यों में शिव की पूजा न करने पर हाहाकार मचने लगा। जब तारकाक्ष भस्म होने लगा तो भक्ति पूर्वक शंकर जी की ओर देखने लगा और बोला, हे शिव, यह तो हम जानते ही थे कि आप ही मुझे भस्म करेंगे। बड़े बड़े मुनियों की सी यह हमारी मृत्यु है। अब यह प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में हमारी बुद्धि आप में ही लीन रहे।
मैं नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्थावर जगत में उसमें भस्म हो गए। बाद में वे तीनों ही शिव की कृपा से शिवजी के गढ़ हो गए। तब शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ यह मैं नामक दानव भी वहां आया और शिवजी को प्रसन्न जानकर सभी देवताओं को प्रणाम किया और शिवजी से हाथ जोड़कर बोला, हे भव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, तुम वर मांगो। उसने शिवजी से भक्ति मांगी। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति दी। वह शंकर जी की आज्ञा से वितल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी भी वहां आए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। वे शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म का पश्चाताप करने लगे। जब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता न करो, यह सारा वृत्तांत मैंने शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। परंतु जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे उनकी दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे शिव को प्रणाम करके मरुभूमि में चले गए और सभी ने प्रेम सहित शंकर, पार्वती तथा गणों की पूजा की और अपने लोक को चले गए। इंद्र को जीवन दान। एक समय देव गुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन को गए। शंकर जी ने उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धरा कर उनके रास्ते में ही रोक कर खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए पूछा कि शंकर भगवान अपने स्थान में हैं या कहीं और गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने ऐश्वर्य गर्भ में उसे घुड़क कर फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी इस वज्र से मार दूंगा, फिर देखूंगा कि तू दुर्मत की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कहकर जो ही उसने मरने को वज्र लिया, त्यों ही शिवजी ने उनका हाथ वज्र सहित स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो लगा कि यह दिगंबर अपने तेज से मुझे जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के दुख का अंत न रहा, परंतु उन्हें प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने यह पहचान लिया कि ये शंकर भगवान हैं। अतः वे प्रणाम करने लगे और स्तुति करने लगे। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया। पुनः प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध शांत कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। तब शंकर जी गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं। तब बृहस्पति जी बोले, प्रभु, भक्तों पर सदा ही दया करनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, उससे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की क्रोधाग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब शंकर भगवान ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया। इस प्रकार लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बृहस्पति तथा इंद्र अपने स्थान को चले गए। जालंधर की उत्पत्ति। जब शिवजी ने अपना वह क्रोध समुद्र में डाल दिया तो उससे वहां एक बालक उत्पन्न हो गया और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर से रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर जगत चलायमान हो गए। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है, आप इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी यह सुनकर उस समुद्र तट पर गए और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया तथा उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बताओ कि यह बालक किसका है। तब सागर ने कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में पैदा हुआ है। आप इसका जात कर्म संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से गला छुड़ाया और सागर से बोले, हे सागर, तुम्हारा पुत्र का जातक कर्म कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जालंधर होगा। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, अतः इससे यह सब शास्त्रों का परागामी महापराक्रमी होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक दैत्यों का स्वामी होगा। यह पराक्रम से विष्णु को भी जीत लेगा। यह शंकर जी को छोड़ सभी से अवध्य होगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सुंदरी तथा सौभाग्यशाली हो गई। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और उसे दैत्यों का राजा बनाया। काली नेम की कन्या से उसका विवाह किया। विवाह में खूब
उत्सव मनाया गया। स्त्री के साथ सानंद वह जालंधर असुरों का राज्य करने लगा। देव जालंधर युद्ध। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो भृगुजी वहां आए और उनसे प्रणाम पूर्वक जलंधर ने पूछा, हे गुरुजी, ये राहु का सिर किसने काटा है? भृगुजी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवता और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पी लिया था। तब देवराज इंद्र के हिमावती विष्णु ने ही इसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दूत कस्मर को बुलाया और उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत कस्मर ने इंद्र की सभा में जाकर जलंधर के शब्दों में ही कहा, हे अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा यह सुराधम तेरे लिए ये बड़ा भारी भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस प्रकार इंद्र विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसीलिए मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सारा हाल सुनाया। दूत के द्वारा यह सुनते ही दैत्यराज जालंधर क्रोध से कांपने लगे। तब क्रोध के मारे ओंठ फड़फड़ाने लगे। फिर से सभी दिशाओं और पाताल तक के दैत्य आकर इकट्ठे हो गए। इंद्र की पुरी पर चढ़ाई करने लगे। नंदनवन में दैत्य सेना जाकर उतरी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। सभी देवताओं युद्ध स्थल में आए और घोर युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे थे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथों से मरे देवता कैसे जिंदा हो रहे हैं, जबकि जिलाने वाली विद्या केवल आपके पास है। शुक्र जी ने कहा, हे बृहस्पति, द्रोणागिरि से बूटी लाकर देवताओं को जिंदा कर रहे हैं। मेरी सहायता के लिए आप यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरि को समुद्र में फेंक दो। दैत्यों ने ऐसा ही किया। तब तो गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया और कहा कि तुम अब युद्ध में विजयी नहीं हो सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने जो शिव का अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए और जलंधर देवताओं के साथ अमरावती में घुस गए। विष्णु जलंधर का युद्ध।